और इस वक्त श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर हम आपको बता दें। याचिकाओं की पोषणीयता के मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। तो याचिकाओं की पोषणीयता पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। याचिका लगाई गई थी, कई सारी याचिकाएं थी, जिस पर अब उसकी पोषणीयता पर जो फैसला है उसे सुरक्षित रख लिया गया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़ा यह मामला था, काफी दिनों से इस पर बहस चल रही थी। अब इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया। दोनों पक्षों की तरफ से, मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी और हिंदू पक्ष की तरफ से अपनी अपनी दलीलें दी गई थी। याचिकाओं की पोषणीयता पर सुनवाई पूरी हो चुकी है और फैसला अब जल्द ही आ सकता है। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जिसमें याचिकाओं की पोषणीयता पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। पोषणीयता पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। हिंदू पक्ष की याचिका पर ईदगाह कमेटी की आपत्ति थी। हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल की गई याचिकाओं पर ईदगाह कमेटी ने ऑर्डर 7 रूल्स 11 के तहत जताई थी। आप मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस याचिकाओं को दाखिल किया गया था। पोषणीयता पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में बहस पूरी हो चुकी है। सब पक्षों ने अपनी अपनी बातें रख दी हैं। अब इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है और कभी भी इस पर फैसला आ सकता है। बातचीत करने के लिए सर्वेश इस वक्त हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ गए हैं। सर्वेश, अब इस पर बहस पूरी हो गई है, फैसला कब तक आने की उम्मीद की जा रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि कल से गर्मी की छुट्टियां हो रही हैं। ग्रीष्मकालीन अवकाश इलाहाबाद हाईकोर्ट में हो रहा है और आज आखिरी सुनवाई का दिन था। हालांकि गर्मी की छुट्टियों में वैकेशन कोर्टें चलती हैं, लेकिन 31 मई है आज, और आज के दिन इस मामले की करीब 2 घंटे इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई हुई है। और मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर जो 18 याचिकाएं थी, उन पर पोषणीयता को लेकर बहस हो रही थी और पोषणीयता पर मुस्लिम पक्ष की बहस पूरी हुई है। कल सभी तमाम जो इसमें याचिकाएं थी उन पर बहस पूरी हो गई थी। आज मुख्य रूप से वाद संख्या 9 और वाद संख्या 16 में बहस पूरी होने के बाद जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने जजमेंट को रिजर्व कर लिया है। माना जा रहा है कि जुलाई के महीने में जब कोर्ट ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद खुलेगा तब इस पर फैसला आ सकता है। दर्शकों को यहाँ ये बता दें कि ये जो फैसला है जो सुरक्षित हुआ है वो सिर्फ अभी याचिकाओं की पोषणीयता को लेकर है, क्योंकि मथुरा में जो विभिन्न वाद मथुरा जिला कोर्ट में दाखिल किए गए थे उनकी सीधे तौर पर अयोध्या विवाद की तर्ज पर इलाहाबाद में सुनवाई चल रही थी और मुस्लिम पक्ष ने ऑर्डर 7 रूल्स 11 के तहत इस पर आपत्ति दर्ज की थी और इसे खारिज करने की मांग की थी। और इन पोषणीयता का मतलब ये होता है कि ये बात चल सकते हैं कि नहीं चल सकते हैं। बिल्कुल तो सर्वेश, यहाँ पर जरा ये बताइए कि किन किन बातों पर मुस्लिम पक्ष को आपत्ति थी और जो याचिकाएं लगाई गई थी, जो 18 याचिकाएं जिस पर कल कुछ पे सुनवाई पूरी हुई, कुछ पर आज हो गई है, ये क्या है? ये पूरी बात क्या है जिस पर आपत्ति थी मुस्लिम पक्ष को? देखिए, वहां पर केशव देव कटरा की 13.7 एकड़ जो जमीन है, हाँ, वो एक समझौते के तहत मुस्लिम पक्ष को यानी ईदगाह को दे दी गई थी। उसको लेकर भी यहाँ पर आपत्ति जताई गई थी। मुस्लिम पक्ष की दलील यह थी कि ये लिमिटेशन एक्ट से और अन्य एक्ट से बाधित है, वर्शिप एक्ट 1991 के वर्शिप एक्ट से बाधित है, इस पर सुनवाई नहीं हो सकती है। इसके अलावा ये कहा गया था कि ये जो संपत्ति है ये वक्फ की संपत्ति है, इसका मुकदमा किसी दूसरी अदालत में, हाई कोर्ट में या जिला कोर्ट में नहीं चल सकता है, बल्कि ट्रिब्यूनल में ही चल सकता है। तो इस तरह की तमाम दलील दी गई थी। जबकि मुस्लिम पक्ष की ओर से ये कहा गया था कि ये हिंदू पक्ष इसका विरोध कर रहा था। हिंदू पक्ष का कहना था कि ये वाद चल सकता है और ये हिंदू स्ट्रक्चर था, उसको तोड़कर जो है वहां पर ईदगाह और नमाज जो है वो जबरन पढ़ी जा रही थी। इस तरह की बातें हिंदू पक्ष की ओर से कही गई थी और हिंदू पक्ष की ओर से तो दाखिल 18 याचिकाएं हैं, अलग अलग की ओर से दाखिल की गई है। ज्यादातर में ये मांग की गई है कि विवादित परिसर की जो जमीन है वो श्री कृष्ण जन्मभूमि को दी जाए, सीधे तौर पर हिंदुओं को सौंपी जाए और वहां पर हिंदुओं की को पूजा पाठ करने की इजाजत दी जाए। और इसी मामले को लेकर ये तमाम अर्जियां दाखिल की गई थी और ज्यादातर अर्जियों में यही मांग थी कि विवादित स्थल हिंदुओं को सौंप दिया जाए। अब जब सारी याचिकाओं पर सुनवाई पूरी हो चुकी है, फैसला आप बता रहे हैं कि अब कोर्ट खुलने के बाद, यानी मान के चले हम कि जुलाई के महीने में फैसला आ जाएगा। क्योंकि ये पोषणीयता का मामला है, ये पहले ये तय करेगा कि आखिर ये जो वक्फ की जमीन है या फिर जिस जमीन पर हिंदू पक्ष दावा कर रहा है उसके उस मामले पर फैसला आ जाएगा। इसके बाद हम ये मान के चले कि अगर ये फैसला हिंदू पक्ष की तरफ से आता है, बड़ी जीत होगी और फिर यहां से ये पूरा मामला आगे बढ़ेगा।
ये निश्चित तौर पर अगर पोषणीयता का विवाद हिंदू पक्ष जीतता है, इसमें फैसला उनके पक्ष में आता है, तो ये जो भी वाद हैं, 18 वाद हैं, इन वादों पर सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में अयोध्या विवाद की तर्ज पर होगी और उसके बाद वो सूट, अलग अलग सूट जो है वो डिसाइड होंगे, उनमें फैसला उसके बाद आएगा। पहले ये आज तय हो जाएगा, ये आज जो फैसला सुरक्षित हुआ है पोषणीयता पर, उस पर यह तय होगा कि इन वादों की सुनवाई हो सकती है कि नहीं हो सकती है। हिंदू पक्ष ने जो याचिकाएं दाखिल की हैं वो मेंटेनेबल है कि नहीं, पोषणीय है कि नहीं, जो उनकी मांग है वो मेंटेनेबल है कि नहीं, इस पर फैसला फिलहाल अब जब कोर्ट खुलेगा तो जुलाई के महीने में आने की पूरी उम्मीद है। जी चलिए, तो इस फैसले का इंतजार सबको रहेगा और खास तौर पर हिंदू पक्ष की तरफ से जो दलीलें दी गई हैं और मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो दलीलें दी गई हैं उसका इंतजार रहेगा। लेकिन सर्वेश, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से हमने देखा कि चाहे वो अयोध्या का मामला हो या फिर वाराणसी के ज्ञानवापी का मामला हो या फिर श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद का मामला हो, सभी जगह यही कहा गया, जो हिंदू पक्ष के लोग हैं उन्होंने कहा कि एक एक कर ये जो मंदिर है जो कि गलत तरीके से या फिर पुराने समय के नियमों के अनुसार इसे ले लिया गया था मुस्लिम पक्ष की तरफ से, तो एक तरह से यह कहा जाए कि एक एक कर अब इस जो मंदिर की लड़ाई है जो अलग अलग, चाहे वो श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़ी हो, ज्ञानवापी से जुड़ी हो या अयोध्या से जुड़ी हो, अयोध्या की लड़ाई जीत ली, लेकिन अब इन दोनों की बारी है। देखिए, निश्चित तौर पर जो भी विवादित स्थल हैं उनको लेकर जिस तरह से कोर्ट के रास्ते इन पर फैसला आ रहा है, ये अपने आप में बड़ी बात है। चाहे वो अयोध्या का विवाद हो, वो पहले हाई कोर्ट ने उस पर फैसला दिया और बाद में सुप्रीम कोर्ट से वो फैसला निर्णीत हुआ, जिस फैसले को सभी पक्षों ने माना। तो इस तरह से लोकतांत्रिक या डेमोक्रेसी में जो न्यायालय हैं उनके जरिए ही इन तमाम ऐसी समस्याओं का, ऐसे मामलों का निस्तारण होना भी चाहिए और यही वजह है कि सभी पक्षकार जो है वो कोर्ट गए हैं। मुस्लिम पक्ष मुख्य रूप से इस मामले में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का जो है, वक्फ एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, स्पेसिफिक पोजेशन रिलीफ एक्ट का हवाला दे रहा है और हिंदू पक्ष की तमाम जो याचिकाएं हैं उनको खारिज करने का मांग कर रहा है, जबकि हिंदू पक्ष इनमें से उसकी दलील है कि ये जो विवादित स्थल है वो हिंदुओं का है और ये जो समझौते के तहत ईदगाह मस्जिद पक्ष को 13.7 एकड़ की जो केशव देव कटरा को जमीन दी गई है वो हिंदुओं को वापस मिलनी चाहिए और ये जो मांग है वो हिंदुओं की ओर से है। और भी जो हिंदुओं की ओर से कुल 18 याचिकाएं हैं उसमें अलग अलग यही मांग की गई है कि वो विवादित स्थल हिंदुओं को दिया जाए और वहां पर कृष्ण जन्मभूमि का जो स्ट्रक्चर है वो बने। बिल्कुल, तो पोषणीयता को लेकर सुनवाई पूरी हो चुकी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल याचिकाओं की पोषणीयता पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। अब फैसले का इंतजार है, लेकिन चूंकि गर्मी की वजह से गर्मी छुट्टी वहां पर होने वाली है, इसलिए माना जा रहा है कि अब ये फैसला जुलाई में ही आने वाला है। इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। सर्वेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए।